हेलो गाइस, वेलकम टू पजल टाइम्स। मैं अर्पित आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार मेंस लेवल का बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ वाला पजल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एग्जाम में हमें इस टाइप के पजल्स को टैकल करना है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, यदि आपने मेरे इससे पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो आरआरबी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है गाइस। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसे खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। तो आई होप गाइस आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश की होगी। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। 8 प्लेयर्स नेमली पार्थिव पटेल, पृथ्वी शॉ, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, मुरली विजय, ईशांत शर्मा एंड दिनेश कार्तिक प्लेड देयर डेब्यू टेस्ट मैच इन डिफरेंट ईयर्स अमंग 2002, 2004, 2007, 8, 10, 11, 17 एंड 18। दोस्तों 8 प्लेयर्स के नेम दिए हैं यहाँ पर, जिन्होंने अपने अपने डेब्यू मैच खेले हैं अलग अलग ईयर्स में, जो यहाँ पर दिए हुए हैं। और आगे दिया हुआ है कि ईच ऑफ देम इज़ हैविंग डिफरेंट हाईएस्ट स्कोर्स लाइक 134, 108, 243। इस तरह से उनके हाईएस्ट स्कोर दिए हैं, हर पर्सन ने अपने अपने हाईएस्ट स्कोर किए हैं। ठीक है। कंसिडर द वन हु प्लेड हिज डेब्यू मैच इन 2002 एज अ सीनियर मोस्ट पर्सन। मतलब जिसने अपने डेब्यू मैच 2002 में खेला है वो सबसे सीनियर होगा। और आगे दिया है कि वन हु प्लेड हिज डेब्यू मैच इन 2018 एज जूनियर मोस्ट पर्सन। जिस पर्सन ने अपना डेब्यू टेस्ट मैच 2018 में खेला वो सबसे जूनियर होगा। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके सामने हो तो मैंने आपसे हमेशा से कहा है कि क्वेश्चन को सिर्फ एक ही बार पढ़ना है। इस तरह से अपने प्रैक्टिस बनाइए कि क्वेश्चन हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े। क्वेश्चन पजल सॉल्व करते हैं दोस्तों, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप जैसे ही स्क्रीन से कुछ चीज़ नोट करने के लिए अपनी शीट पर देखते हैं और वापस से फिर स्क्रीन पर देखते हैं, तो आपका फोकस उसी जगह पड़ना चाहिए जहाँ पर आपने अभी ख़त्म किया था। इससे क्या होगा दोस्तों, ये प्रैक्टिस आपकी तभी बनेगी जब आप डेली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों और मॉक लगा रहे हों, तो तभी आपकी ये प्रैक्टिस बन पाएगी। इससे क्या होगा, आपकी कोई भी लाइन स्किप नहीं होगी। बीच बीच में कई बार ऐसा होता है कि हम कोई लाइन स्किप कर जाते हैं और फिर बाद में हमें वो मिल नहीं पाती है कि हमने कौन सी कंडीशन नोट नहीं की और क्या छूट गया है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, सबसे पहले स्कोर्स दिए हुए हैं उनको हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको लगा लेंगे, ताकि हमें ये ध्यान रहेगी कौन सा स्कोर किसका था। और जो ईयर्स दे रखे हैं उनको भी हम क्या करेंगे, सीनियर टू जूनियर नोट कर लेंगे और टेबल की फॉर्म एक बना लेते हैं। इस तरह से देखिए, हमने 2 कंडीशन यहाँ पर बना लेंगे। हमेशा से 2 कंडीशन लेके चलनी है। ये 2 कंडीशन हमने बना ली है। प्लेयर आ जाएगा, उसका हाईएस्ट स्कोर आ जाएगा। यहाँ प्लेयर आ जाएगा और उसका हाईएस्ट स्कोर आ जाएगा। और यहाँ नीचे हमने सारे जितने भी रन्स दिए थे हाईएस्ट स्कोर, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगली लाइन पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। द वन हु स्कोर्ड 206 रन इज सीनियर टू द वन हु स्कोर्ड 108 रन बट जूनियर टू द वन हु स्कोर्ड 129 रन एंड नन ऑफ देम इज जूनियर मोस्ट पर्सन। लंबी लाइन है दोस्तों, समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। जिस पर्सन ने 206 रन बनाए हैं वो उस पर्सन से सीनियर है जो 108 रन बनाए हैं, लेकिन उस पर्सन से जूनियर है जिसने 129 रन बनाए हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। मतलब जो सबसे सीनियर कौन हो गया, 129 वाला हो गया ना भाई। 206 रन जिस पर्सन ने बनाए हैं वो उससे सीनियर है जिसने 108 बनाए हैं, लेकिन उससे जूनियर है जिसने 129 रन बनाए हैं। मतलब 206 वाला कहीं ना कहीं मिडिल में है। और आगे दिया हुआ है कि उनमें से कोई भी जूनियर मोस्ट पर्सन नहीं है। जूनियर मोस्ट का मतलब सबसे लास्ट वाला नहीं है, मतलब 2018 में कोई नहीं आएगा तीनों में से। तो इस कंडीशन को इस तरह से हमने नोट कर लिया। देखिए 206 वाला जो है उस पर्सन से सीनियर है जो 108 रन बनाया है, और उस पर्सन से जूनियर है जिसने 129 रन बनाए हैं, तो मिडिल में आएगा। और तीनों में से कोई भी हमने नोट कर लिया कि 2018 में नहीं आएगा, क्रॉस का साइन यहाँ पर लगा दिया है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगली लाइन पढ़ते हैं जल्दी से दोस्तों। द वन हु स्कोर्ड 134 रन्स डिड नॉट प्ले हिज डेब्यू मैच इन 2008। मतलब जिसने 134 रन बनाए हैं उसने अपना डेब्यू मैच 2008 में नहीं खेला है। तो 2008 के सामने हम लिख लेंगे इस तरह से कि 134 वाला वहाँ पर नहीं आएगा। इस तरह से हमने क्रॉस लगा लिया है। यहाँ देखिए सामने आपको दिख रहा होगा, 2008 के सामने हमने लगा लिया कि 134 रन्स वाला यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है। अगली लाइन पढ़ते हैं। ईशांत शर्मा इज जूनियर टू द वन हु स्कोर्ड 71 रन। ईशांत शर्मा उस पर्सन से जूनियर है जिसने 71 रन बनाए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो सीनियर है उसको हमने ऊपर की ओर लिखा है और जो जूनियर है उसको हमने नीचे की ओर लिखा है। तो जब भी सीनियर वाली कंडीशन में दी होगी उसको हम ऊपर नोट करेंगे और जूनियर वाले को नीचे। दिया हुआ है कि 71 रन जिसने बनाए हैं वो सीनियर है किससे, ईशांत शर्मा से। तो इस तरह से हम इसको नोट कर लेंगे। ईशांत शर्मा को हमने नीचे लिख दिया है, इनिशियल्स में लिख दिया है दोस्तों ईशांत शर्मा IS, ताकि हमें दिक्कत ना हो। आगे विराट कोहली को VK और चेतेश्वर पुजारा को CP इस तरह से हम लिखेंगे, जिससे बड़े बड़े नाम हमें लिखने ना पड़े और टाइम हमारा सेव हो। 71 रन वाला सीनियर है तो उसके नीचे कौन आ जाएगा, ईशांत शर्मा। आगे पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है दोस्तों।
ओनली 1 पर्सन प्लेड इज डेब्यू मैच बिटवीन चेतेश्वर पुजारा एंड हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या और चेतेश्वर पुजारा के बीच में केवल 1 पर्सन ने डेब्यू मैच खेला है। और आगे हार्दिक पांड्या के लिए दिया गया है कि हु इज़ जूनियर टू विराट कोहली। जब भी दोस्तों हु दिया होता है वो पास वाले पर्सन को कंसिडर करते हैं, और जब भी बट या फिर एंड दिया होता है तो पहले वाले पर्सन को कंसिडर करते हैं। तो इसमें हु दिया है तो मतलब हार्दिक पांड्या के लिए दिया है कि हार्दिक पांड्या इज जूनियर टू विराट कोहली। तो 2 कंडीशन है दोस्तों, दोनों कंडीशन लिख लेंगे इस तरह से। चेतेश्वर पुजारा और हार्दिक पांड्या के बीच में 1 पर्सन है। अब दोस्तों हमें जूनियर सीनियर इसमें पता नहीं है, इसलिए हमने इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा है। जूनियर सीनियर पता होता तो वर्टिकल में लिखते इस तरह से, जो भी जूनियर होता है उसको नीचे और जो भी सीनियर होता है उसके ऊपर। अब दिया हुआ कि हार्दिक पांड्या विराट कोहली से क्या है, जूनियर है, तो विराट कोहली ऊपर आ जाएगा, हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं नीचे आएगा उसके। इसमें जूनियर सीनियर वाली कंडीशन पता थी, इसलिए हमने इसे वर्टिकल में लिख लिया है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। आगे पढ़ते हैं। ओनली 2 पर्सन प्लेड इज देयर डेब्यू मैच बिटवीन मुरली विजय एंड द वन हु स्कोर्ड 71 रन। मुरली विजय और जिस पर्सन ने 71 रन बनाए हैं उनके बीच में 2 पर्सन है। तो इसमें भी जूनियर सीनियर पता नहीं है, तो इनको भी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख लेंगे कि मुरली विजय जहाँ भी आएगा MV करके लिख लिया उसको, और उसके बीच में 2 पर्सन आ जाएंगे 71 के साथ। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली लाइन क्या दिया हुआ है, दिनेश कार्तिक नीदर स्कोर्ड 71 रन नॉट 134 रन। DK ने मतलब दिनेश कार्तिक ने ना तो 134 रन बनाए हैं और ना ही 71 रन बनाए हैं। तो इसको भी नोट कर लेते हैं दोस्तों इस तरह से। DK के सामने हमने लिख दिया है 134,71 और क्रॉस का साइन लगा दिया कि नहीं, मतलब DK के पास ये सारे रन नहीं आएंगे। आगे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है, एट मोस्ट 2 पर्सन प्लेड द डेब्यू मैच आफ्टर विराट कोहली हु स्कोर्ड द हाईएस्ट रन। दिया हुआ है कि विराट कोहली के बाद एट मोस्ट 2 पर्सन ने मैच खेले हैं। एट मोस्ट 2 पर्सन का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम 2 हो जाएंगे और कम से कम कितने भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो विराट कोहली के लिए 3 पॉसिबिलिटी हमें मिल चुकी हैं कि उसके नीचे 2 लोग आएंगे, या फिर उसके नीचे 1 बंदा आएगा, या फिर 1 भी नहीं आएगा। और साथ में दिया हुआ है कि विराट कोहली हु स्कोर्ड हाईएस्ट रन। विराट कोहली ने हाईएस्ट रन बनाए हैं। हाईएस्ट रन कितने हैं हमारे पास, 243। तो विराट कोहली का स्कोर तो 243 में मिल गया। पोजीशन देख लेते हैं। विराट कोहली के नीचे या तो 2 लोग आएंगे, या फिर 1 बंदा आएगा, या फिर 1 भी नहीं आएगा। तो 2 लोग आएंगे तो विराट कोहली कहाँ जाएगा, 2011 पे, या फिर 2017 पे आ जाएगा विराट कोहली, 1 बंदा आ जाएगा नीचे तो, या फिर 1 भी नहीं आएगा तो 2018 पे आ जाएगा। तो अगर मैं विराट कोहली को 2018 पे रखता हूँ दोस्तों, यहाँ रखता हूँ, तो ये कंडीशन दी हुई है कि विराट कोहली के नीचे हार्दिक पांड्या को भी आना है। तो यहाँ हार्दिक पांड्या में नहीं रख पाऊंगा फिर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2018 में विराट कोहली आएगा नहीं। तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं, तो विराट कोहली 2017 में आएगा या फिर 2011 में आएगा। तो एक में हम 2001 कंडीशन में 2011 में रख लेते हैं, और एक में 2017 में रख लिया हमने इस तरह से। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ पाए होंगे। और साथ में दिया हुआ था कि विराट कोहली ने हाईएस्ट रन बनाए हैं। तो हाईएस्ट कितने हैं, 243 हमारा विराट कोहली के सामने आ जाएगा इस तरह से। अगली लाइन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है, द वन हु स्कोर्ड सेकंड लीस्ट रन इज़ नॉट सेकंड जूनियर मोस्ट पर्सन। जिस पर्सन ने सेकंड लीस्ट रन बनाए हैं वो सेकंड जूनियर नहीं है। सेकंड लीस्ट रन कितने हैं हमारे पास, 71। भाई फर्स्ट लीस्ट तो 31 हो गया ना, सेकंड लीस्ट 71 हो गया। मतलब जिसने 71 रन बनाए हैं वो सेकंड जूनियर नहीं है। सेकंड जूनियर कौन हो जाएगा, सबसे जूनियर तो 2018 है, सेकंड जूनियर हो जाएगा 2017। 71 वाला 2017 में नहीं आएगा, ये कहना चाह रहा है वो। तो इस कंडीशन को हम इस तरह से नोट कर लेंगे। 2017 के सामने लिख दिया हमने 71 और उसके सामने क्रॉस लगा दिया कि 71 2017 में नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी दोस्तों, ठीक है। अगली लाइन पढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, ओनली 1 पर्सन प्लेड, ये वाली लाइन पढ़ना है दोस्तों, ओनली 1 पर्सन प्लेड हिज डेब्यू मैच बिटवीन ईशांत शर्मा हु स्कोर्ड द लोएस्ट रन एंड द वन हु स्कोर्ड 71 रन। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या कहना चाह रहा है कि केवल 1 पर्सन ने डेब्यू मैच खेला है, किसके बीच में, ईशांत शर्मा के बीच में, और जिस पर्सन ने 71 रन बनाए हैं। और ईशांत शर्मा के लिए दे रखा है हु स्कोर्ड द लोएस्ट रन। ईशांत शर्मा हु स्कोर्ड द लोएस्ट रन, ठीक है। ईशांत शर्मा ने सबसे कम रन बनाए हैं, और ईशांत शर्मा और जिस पर्सन ने 71 रन बनाए हैं उनके बीच में 1 पर्सन है दोस्तों, ये कहना चाह रहा है। तो अभी हमें पता था कि 71 रन वाला जो है उसके नीचे ईशांत शर्मा आएगा दोस्तों। डायरेक्शन तो हमें पता है क्योंकि 71 वाला सीनियर हमें पहले से ही पता है। अब दे दिया है कि 71 रन और ईशांत शर्मा के बीच में 1 पर्सन है, और ईशांत शर्मा ने 31 रन बनाए हैं। तो कंडीशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, 71 रन के नीचे 1 पर्सन आ जाएगा और ईशांत शर्मा उसके नीचे आ जाएगा 31 रन के साथ। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। भाई डायरेक्शन तो हमें पहले ही पता थी, अब पता चल गया कि 1 पर्सन है, तो ये वाली कंडीशन हमने इस तरह से मॉडिफाई करके लिख दी है। और ऊपर वाली कंडीशन हमारी हो चुकी है, इसको हम काट देंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे दिया हुआ है कि पार्थिव पटेल इज सीनियर टू द पृथ्वी शॉ। पार्थिव पटेल पृथ्वी शॉ से सीनियर है, तो इसको हम नोट कर लेंगे। पृथ्वी शॉ नीचे आ जाएगा और पार्थिव पटेल ऊपर आ जाएगा, PP करके पार्थिव पटेल, और पृथ्वी शॉ नीचे आ जाएगा। अगली लाइन पढ़ते हैं, एट मोस्ट 3 प्लेयर प्लेड देयर डेब्यू मैच बिफोर मुरली विजय हु स्कोर्ड 3rd हाईएस्ट रन्स। एट मोस्ट 3 पर्सन ने मुरली विजय से पहले मैच खेला है और मुरली विजय ने 3rd हाईएस्ट रन बनाए हैं।
एटमोस्ट 3% बोल रहा है मुरली विजय से पहले। अब दोस्तों देखिए इसमें कितनी सारी पॉसिबिलिटी हमारे पास बन रही हैं। एटमोस्ट 3 का मतलब क्या होगा कि मुरली विजय से पहले या तो 3 लोग आएंगे, या फिर 2 लोग आएंगे, या फिर 1 लोग आएगा, या फिर 1 भी नहीं आएगा। एटमोस्ट 3 का मतलब ये हो रहा है। तो 3 लोग अगर आएंगे उससे पहले, तो मुरली विजय कहाँ पर होगा, 2008 में। उससे ऊपर 3 लोग हैं ना दोस्तों, ये देखिए। या फिर 2007 में आएगा मुरली विजय, उसके ऊपर 2 लोग हो जाएंगे। या फिर 2004 में आएगा, उसके ऊपर 1 हो जाएगा। या फिर मुरली विजय 2002 में आएगा, उसके ऊपर 1 भी नहीं बचेगा। तो मुरली विजय के लिए 4 पॉसिबिलिटी बन रही हैं। तो चारों का ईयर्स हम नोट कर लेंगे अभी फ़िलहाल, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है, हम लिख नहीं पाएंगे। नोट कर लिया कि मुरली विजय या तो 2002 में आएगा, 2004 में आएगा, या 7 में आएगा, या 8 में आएगा। और कहीं मुरली विजय नहीं आ सकता, क्योंकि बोला गया है ना कि मुरली विजय से पहले एटमोस्ट कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे मुरली विजय से पहले। तो 3 लोग का मतलब क्या है, 2008 से ऊपर ऊपर वो हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आएगी गाइस। पूरी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा साथ दीजिएगा, आप समझ पाएंगे, ठीक है। अगली लाइन पढ़ते हैं। और साथ में दिया हुआ था कि मुरली विजय ने 3rd हाईएस्ट रन स्कोर किया है, ठीक है। तो मुरली विजय को हमने 3rd हाईएस्ट कौन सा है हमारे पास, 3rd हाईएस्ट। फर्स्ट हाईएस्ट तो 243 है, विराट कोहली के पास आ गया, इसका भी हमें पता नहीं है। 2nd हाईएस्ट, 3rd हाईएस्ट है 167। तो मुरली विजय हमने उसके ऊपर लिख दिया कि 167 मुरली विजय की स्कोर रहेगा। आगे पढ़ते हैं। ओनली 1% प्लेड इज डेब्यू मैच बिटवीन विराट कोहली एंड द वन हु स्कोर्ड 134 रन। मतलब विराट कोहली और जिसने 134 रन बनाए, उनके बीच में केवल एक ही पर्सन ने अपना डेब्यू मैच खेला है। तो विराट कोहली की पोजीशन तो हमें पता है दोस्तों, तो 1% छोड़ के कौन आ जाएगा, 134 वाला आ जाएगा। या तो 1% छोड़ के 134 वाला नीचे आ जाएगा, या फिर 1% छोड़ के 134 वाला ऊपर आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे, 1% छोड़ के नीचे तो आ नहीं पाएगा, जगह ही नहीं है। तो इस वाले केस में तो 134 वाला केवल यहीं पे आएगा 1% छोड़ के। लेकिन इस वाले केस में 2 केस बन रहे हैं हमारे यहाँ पर। तो इसमें हम एक केस को किस तरह से काट सकते हैं, देखिए दोस्तों, उसमें दिया हुआ था कि 134 उस विराट कोहली के और 134 के बीच में 1% है। तो अगर मैं 1% को छोड़ के यहाँ रखूँगा 134 वाला, तो हमें पता है कि 134 वाला यहाँ आ नहीं सकता है, उसके सामने क्रॉस हमने पहले से लगा रखा है। 2008 में 134 वाला आएगा नहीं। तो एक ही पॉसिबिलिटी बची कि इस वाले केस में 134 वाला कहाँ पे आ जाएगा, 2018 में, और इस वाले केस में आ जाएगा 2010 में। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। दोनों केस में 134 वाले को पुट कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। लास्ट लाइन बची है दोस्तों क्वेश्चन की, पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। द वन हु स्कोर्ड द लोएस्ट रन इज नॉट द जूनियर मोस्ट पर्सन। जिस पर्सन ने सबसे लोएस्ट रन बनाए हैं वो जूनियर मोस्ट पर्सन नहीं है। सबसे लोएस्ट किसने बनाया, ईशांत शर्मा ने, हमें पता है। तो ईशांत शर्मा कहाँ पे नहीं आएगा, 31 रन वाला, जूनियर मोस्ट नहीं है, तो मतलब कहाँ नहीं आएगा, 2018 में नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, जिसने 31 रन बनाए हैं वो जूनियर मोस्ट 2018 के सामने नहीं आएगा, क्रॉस लगा दिया हमने। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आएगी दोस्तों। अब दोस्तों देख लेते हैं कि हम किस तरह से जो कंडीशन बची है हमारे पास, इनको हम पुट करते हैं। हमें दिया हुआ है दोस्तों, विराट कोहली के नीचे हार्दिक पांड्या आएगा इस वाली कंडीशन के अनुसार। तो इस वाले केस में तो हार्दिक पांड्या केवल यहीं पे आ सकता है, क्योंकि और तो जगह बची नहीं है, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। लेकिन एक चीज़ और दे रखी है दोस्तों कि हार्दिक, अगर मैं हार्दिक पांड्या को यहाँ रखता हूँ दोस्तों इस वाले केस में, ठीक है, 2018 में रखता हूँ, तो एक केस हमारे पास ये भी है कि हार्दिक पांड्या और चेतेश्वर पुजारा के बीच में 1% है। तो अगर हार्दिक पांड्या यहाँ आ जाएगा तो 1% छोड़ के चेतेश्वर पुजारा केवल यहीं आ सकता है। लेकिन यहाँ तो पहले ही विराट कोहली बैठा है, तो यानी हार्दिक पांड्या क्या होगा इस वाले केस में, 2018 में नहीं आएगा। तो इस वाले केस में भी कौन सी पॉसिबिलिटी बची, हार्दिक पांड्या केवल 2017 में ही आ सकता है, और यहाँ तो केवल यहीं आएगा, क्योंकि और तो नीचे जगह बची नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ पाएंगे दोस्तों। दोनों कंडीशन को लिंक करके हमने हार्दिक पांड्या की पोजीशन फिक्स कर दी है। इस तरह से हार्दिक पांड्या दोनों जगह यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। तो हार्दिक पांड्या वाली कंडीशन हो चुकी है दोस्तों, इसको हम काट देंगे इस तरह से। अब दिया हुआ है कि हार्दिक पांड्या और चेतेश्वर पुजारा के बीच में 1% है, तो 1% छोड़ के यहाँ पर तो कौन आ जाएगा, चेतेश्वर पुजारा। यहाँ नीचे तो जाएगा नहीं 1% छोड़ के, 1% छोड़ के ऊपर ही आ सकता है चेतेश्वर पुजारा यहाँ पे। तो दोनों कंडीशन में चेतेश्वर पुजारा रख देंगे हम दोस्तों इस तरह से, और चेतेश्वर पुजारा वाली कंडीशन को हम काट देंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ पाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों मुरली विजय वाली कंडीशन, देखते हैं कि मुरली विजय कहाँ कहाँ हमारा आ सकता है, ठीक है। अगर मैं मुरली विजय को दोस्तों यहाँ रखता हूँ 2002 में, भाई इतनी सारी कंडीशन है ना, मुरली विजय यहाँ आ सकता है। अगर मैं 2002 में मुरली विजय को रखता हूँ तो दिया हुआ है कि 2% छोड़ के 71 वाला आएगा, 2% छोड़ के 71 वाला कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ 71 वाला अगर आएगा तो 1% छोड़ के फिर हमें ईशांत शर्मा को भी तो रखना है। तो 1% छोड़ के मैं ईशांत शर्मा को कहाँ रखूँगा, विराट कोहली के पास नहीं, क्योंकि विराट कोहली वहाँ पहले बैठा है, जगह ही नहीं है। तो मुरली विजय इसका मतलब क्या होगा, यहाँ नहीं आएगा दोस्तों। एक पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पर गलत साबित कर दी है दोस्तों। दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं। अगर मुरली विजय को मैं रखता हूँ 2004 पे, ठीक है,
तो क्या होगा, फिर से 2% छोड़ के 71 वाला ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि ऊपर जगह ही नहीं है। तो 2% छोड़ के 71 वाला कहाँ जाएगा, चेतेश्वर पुजारा बन जाएगा 71 वाला। और फिर नीचे क्या रखना है हमें, 1% छोड़ के ईशांत शर्मा को रखना है। 1% छोड़ के तो पहले से ही हार्दिक पांड्या बैठा हुआ है यहाँ, तो यानी मुरली विजय 2004 पे भी नहीं आएगा दोस्तों। अगली कंडीशन, मुरली विजय को अगर मैं 2007 पे रखता हूँ दोस्तों, तो 2% छोड़ के मुझे कौन रखना है, 71 वाला। ऊपर तो जाएगा नहीं, 2% है, 2% छोड़ के तीसरा कहाँ पे रखूँगा, नहीं रख पाऊंगा। तो नीचे रखते हैं, 1% छोड़ा, 2% छोड़े, 2% छोड़ के 71 वाला यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो पहले से ही विराट कोहली है, तो मुरली विजय यहाँ भी 2007 पे भी हमारा नहीं आ पाएगा। तो यहाँ भी नहीं आ पाएगा, यहाँ भी नहीं आ पाएगा, 2 जगह हमने कैंसिल कर दिया है। 2002 पे भी नहीं आ पाएगा। अब बच्चा लास्ट में 2008, हाँ सॉरी 2008 रह गया था, लास्ट में बचा हमारे पास 2008। 2008 में अगर मैं रखता हूँ दोस्तों यहाँ पर मुरली विजय को, तो 2% छोड़ के कौन आएगा, 71 वाला। तो 2% छोड़ के नीचे तो जाएगा नहीं 71 वाला, क्योंकि नीचे अगर मैं 71 वाला रख दूंगा यहाँ पर, ठीक है, तो मुझे 71 के नीचे फिर ईशांत शर्मा को भी तो रखना है 1% छोड़ के। तो नीचे तो बचा ही 1% है, तो उसके नीचे ईशांत शर्मा को मैं कहाँ रखूँगा, जगह ही नहीं बचेगी। तो नीचे इसका मतलब 71 वाला यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन ऊपर जरूर जा सकता है, 71 वाला यहाँ जरूर आ सकता है। तो मुरली विजय 2008 पे आ जाएगा दोस्तों, और 2% छोड़ के ऊपर 71 वाला चला जाएगा। ये केस समझ में आ रहा है। और सेम कंडीशन यहाँ पर बनेगी दोस्तों, यहाँ भी मैं क्या करूँगा, दूसरी पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पर भी 2008 में ही आ पाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी दोस्तों। इस तरह से आप रख कर देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से, कि अगर मैं मुरली विजय को यहाँ रखता हूँ दोस्तों, तो 2% छोड़ के क्या होगा, मुझे यहाँ 71 वाला रखना होगा, और यहाँ 71 वाला आ जाएगा, तो फिर 1% छोड़ के ईशांत शर्मा को भी तो रखना है। 1% छोड़ के ईशांत शर्मा यहाँ आएगा नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले से सीपी बैठा हुआ है। दूसरी कंडीशन जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों, ये अब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, बट समझ में आना चाहिए दोस्तों। मेन मुद्दा ये है, अगर मैं मुरली विजय को यहाँ रखता हूँ, तो 2% छोड़ के 71 वाले को रखना है मुझे। 1% छोड़ा, 2% छोड़ा, 71 वाला यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पहले से 134 वाला है, तो यानी मुरली विजय यहाँ भी नहीं आएगा। अब तीसरी पॉसिबिलिटी बच रही है, 2007 में रख के देखते हैं दोस्तों। इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, 2007 में रख के देखते हैं। यहाँ अगर मैं मुरली विजय को रखता हूँ, 2% छोड़ के 71, ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि ऊपर तो 2% है, तीसरा कहाँ पे रखूँगा। तो 2% छोड़े मैंने यहाँ पर 71 वाला आ जाएगा सीपी। अगर ये 71 वाला हो गया दोस्तों मान लो, तो मुझे 1% छोड़ के नीचे कौन रखना है, ईशांत शर्मा, जो 31 रन के साथ आएगा। तो 1% छोड़ के तो पहले से ही यहाँ हार्दिक पांड्या बैठा हुआ है, तो मैं रख ही नहीं पाऊँगा, तो यानी 2007 में भी नहीं आएगा हमारा। अब लास्ट में एक ही जगह बच रही है, जो है क्या, 2008 में मुरली विजय आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और 2% छोड़ूंगा अगर मैं नीचे की ओर, 1 2, तो 2% छोड़ के नीचे 71 वाला आना चाहिए, लेकिन नीचे क्या है, 243 वाला पहले से ही है, तो नीचे तो 71 वाला आएगा नहीं, ऊपर जरूर आ सकता है 2% छोड़ के 71 वाला। तो दोनों केस में मुरली विजय 2008 में आएगा, और 71 वाला 2002 में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट थी, जिसकी वजह से बहुत सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही थी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आएगी दोस्तों। मुरली विजय की पोजीशन हमें मिल गई है 2008 में, और 71 रन उसको वाला जो हो जाएगा 2% छोड़ के ऊपर की ओर आ जाएगा। और यहाँ पर हमें पता था कंडीशन की मुरली विजय ने थर्ड हाईएस्ट रन बनाए हैं, यानी 167 रन बनाए हैं, तो उसके सामने हमने 167 रन रख दिए हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ पाए होंगे। अब मुरली विजय वाली कंडीशन हो चुकी है दोस्तों, इसको हम काट देंगे। अब आगे दिया हुआ है कि 71 रन के 1% छोड़ के ईशांत शर्मा को बैठाना है नीचे 31 रन के साथ। तो कहाँ पर आ जाएगा ईशांत शर्मा, 1% छोड़ के यहाँ आ जाएगा। सेम कंडीशन 1% छोड़ के यहाँ आ जाएगा। ईशांत शर्मा की जगह यहाँ रख दिया, और इस तरह से हमने यहाँ रख दिया है। ये कंडीशन हो चुकी है दोस्तों। अब लास्ट में हमें क्या पता है कि डीके जो है हमारा वो 134 पे नहीं आएगा और 71 पे नहीं आएगा, तो मतलब यहाँ भी नहीं आएगा और यहाँ भी नहीं आएगा। तो एक ही पोजीशन बच रही है डीके के लिए, डीके यहाँ पे आएगा। सेम यहाँ पर 71 के सामने नहीं आएगा, 134 के सामने नहीं आएगा, तो कौन कहाँ पे आएगा, डीके। फिर डीके के लिए यही पोजीशन बच रही है, रख देंगे दोस्तों। इस तरह से हमने रख दिया डीके को। डीके वाली कंडीशन हो चुकी है, उसको हम काट देंगे। आगे क्या दिया हुआ है कि पार्थिव पटेल जो है वो सीनियर है किससे, पृथ्वी शॉ से। तो 2 ही पोजीशन बच रही है। ये पार्थिव पटेल यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि वो सीनियर है, और पृथ्वी शॉ यहाँ पर आ जाएगा। सेम यहाँ पर पार्थिव पटेल यहाँ पर आ जाएगा और पृथ्वी शॉ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे। दोनों को रख दिया है हमने दोनों कंडीशन में, और ये वाली कंडीशन हमारी हो चुकी है, इसको हम काट देंगे पार्थिव पटेल वाली कंडीशन को। इस तरह से काट दिया है। आगे लास्ट कंडीशन बची है दोस्तों हमारे पास। अब यही कंडीशन हमें हमारा सही सोल्यूशन दिलवाएगी दोस्तों। दिया हुआ था कि 129 वाला नीचे आएगा, मतलब सीनियर है 129 वाला किससे, 206 वाले से, और 206 वाला सीनियर है 108 वाले से। तो मतलब तीनों इस तरह से ही आएंगे। सबसे ऊपर 129, दूसरे नंबर पे 206 और तीसरे नंबर पे 108। 3 पोजीशन खाली है हमारे पास, तीनों को एक एक करके रख देते हैं दोस्तों। अब देखिए लास्ट में हमें ये कंडीशन भी थी कि इनमें से कोई भी जो है 2018 वाले पे नहीं आएगा तीनों में से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2018 में 108 वाला जा चुका है,
उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, गलत हो जाएगी, और ये वाली कंडीशन हमारी सही हो जाएगी। वाला सोल्यूशन हमें मिल चुका है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ यही सोल्यूशन आपने बनाया होगा गाइज। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।